टॉपिक है वो है बी पॉजिटिव। चूँकि हमने आज थोड़ी सी बिजनेस के बारे से बात करनी है, वो भी करेंगे, टाइम शार्ट है, लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब है क्या मतलब होगा, मतलब ये जो मैंने लिखा अभी, तो आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा होगा? बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि खून का ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन नहीं, यहाँ यही बात है। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, आना इसलिए ज़रूरी है, सुनना इसलिए ज़रूरी है, उस्ताद पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो आप मतलब ले रहे होते हैं जिस चीज़ का, वो मतलब नहीं होता। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये ट्रेनिंग सेंटर इसलिए होते हैं, उस्ताद इसलिए होते हैं। आज उस्ताद की ज़रूरत क्यों पड़ी? उस्ताद की ज़रूरत तब से है कि रब ताला ने पहले मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, खुदा कुरान मजीद को बाद में पैदा किया। उस्ताद पहले पैदा किया, खुदा बाद में नाज़िल की है। ये मेरे रब का एक तरीका है कि वो उस्ताद की अहमियत को बताना चाह रहा था कि खुदाब की अपनी अहमियत है, लेकिन उस्ताद की उससे भी बढ़ के अहमियत है। तो बी पॉजिटिव, इस बी पॉजिटिव का मतलब है मुस्बत सोच, मुस्बत सोच, पॉजिटिव रवैया, अच्छा रवैया। तो ये मुस्बत सोच क्या है? मुस्बत सोच क्या है? इस पे बेशुमार बात की जा सकती है, बहुत लंबी चौड़ी इस पे तहकीक हो चुकी है, बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन आज की इस ट्रेनिंग में एक शॉर्ट सा प्रैक्टिकल करके मैं आज आपको दिखाऊंगा कि बी पॉजिटिव, मुस्बत सोच, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान, अगर ये नहीं रखेंगे तो इसका नुकसान क्या है। तो इसका नुकसान क्या है? तो अब हम एक फिजिकल जो है वो प्रैक्टिकल के 2 ग्लास उठाएं करो, एक ग्लास मुझे दे दें, एक ग्लास मुझे दे दें और मिट्टी की छोटी कर दें। ओके, अब बहुत वजह से आपने इस बात को सुनना है। बात हमने सुना था बचपन में कि 1000 बुक्स पढ़ने से कई बेहतर है कि 100 बुक्स पढ़ने से बेहतर है 100 किलोमीटर सफ़र किया जाए। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं जब नारायण कावन गया, झील से मलूक के बारे में 3री-4थी क्लास में मैंने सुना था। जब मैं वहाँ गया तो मुझे समझ आई कि झील से मलूक किधर है, कैसे है, कहाँ है, बर्फ किधर है। तो प्रैक्टिकल जो फिजिकल होता है, ये ज़्यादा जहन में होती है बात। तो इस पर मैं बहुत बातें करूँ तो शायद इतना ना आपको मज़ा आए जितना इस फिजिकल प्रैक्टिकल से आपको समझ आएगी। तो ये जरा लगन इस पर खोलिए प्लीज। ओके, हम बी पॉजिटिव की बात करने लगे हैं, मुस्बत सोच। तो ये गिलास है और इसमें हम पानी डालते हैं। कैसा जी पानी? बोले सारे गंदा है। ओके, ये पानी तो साफ है। बहुत बड़ा सबक है इस बात में। अगर आज हम इसको ले लेना तो हम प्यारे पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। अगर हम नियत कर लें कि हमने आज इस ट्रेनिंग से ये बात सीख के इस पे अमल करना है। और हमने डाला, बड़ा साफ पानी डाला, बोले सारे बोले, राय साहब बोले गंदा है, और साफ डाला, गंदा है और साफ डाला, बोले प्लीज गंदा है। चले इसको फुल कर लेते हैं और साफ इनको दे देते हैं। ये कैसा है? कौन कौन पिएगा जी? एक तो हो कोई पीने वाला, नहीं पिएगा कोई? क्यों? गंदा है। सबसे पहली बात, आज आप एक बिजनेस का आगाज करने जा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह पे मौजूद होता है। आप यहाँ से जाएंगे, आप अपना काम बिजनेस का आगाज करके जाएंगे, आपको अपने गली मोहल्ले में कितने मिलेंगे, कहेंगे मैं भी क्या था, वो फलान नंबर ऑफिस के अंदर मैं भी क्या था, लेकिन ये नहीं पता कि वो सोच ये लेके बैठा हुआ था। अगर सोच ये वाली हो जो गंद नीचे पड़ा था, उसके अंदर साफ पानी ने क्या करना है? अरे दोस्तों, साफ पानी तो साफ पानी के अंदर असर करता है, गंदे पानी के अंदर असर नहीं करता। तो यहाँ हमारे माशरे में 90% लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ आते हैं। वो कीड़े निकालने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ का पंखा कैसा है, यहाँ का ये जो क्या नाम है, सोफा कैसा है, टेबल कैसा है, ये कैसा है, इसका नाम कैसा है, इसके कान कैसे हैं। अरे भाई, तूने इसके कान को नहीं देखना, बिजनेस के कान को देखना है। तूने बिजनेस के नाम को देखना है कि वो तुम्हारे लिए कैसा फ्रूटफुल है। ये तो छोटी चीज है। अब
80% लोग, सुबह भी आज मेरे साथ कुछ दोस्त बात कर रहे थे सर, कि 80% लोग हमारे माशरे में नेगेटिव एटीट्यूड लेके आते हैं और फिर वापस जाके लोगों को कहते हैं मुजम्मिल मलिक साहब मैं भी क्या था, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो पुत्र जब तू इस सोच से आएगा ना, तुझे खाने काबे के सामने भी फायदा नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, इसका हल क्या है। अब दूसरी तरफ आते हैं सर, ये आपने पीना नहीं है, सिर्फ हाथ में लेना है। ओके, हम आपसे गुजारिश करते हैं, जितने सुनने वाले, हमारी ये लाइव वीडियो बन रही है, जितने सुनने वाले हम उनको भी दावत देते हैं कि हमें आपकी डिग्रियां नहीं चाहिए, हमें आपकी बहुत बड़ी तालीम नहीं चाहिए, हमें आपका बहुत बड़ा कोई तजर्बा नहीं चाहिए, हमें आपके बहुत बड़े कोई सोर्स नहीं चाहिए। हमें यहाँ देखिएगा, ये क्या है सर, कितना क्या, थोड़ा सा है। हमें इतना सा सोच रखने वाला बंदा चाहिए, हमें थोड़ी सी सोच रखने वाला भी बंदा मिल गया, हमें बहुत कम तालीम वाला बंदा भी मिल गया, हमें लोग से लो जो एजुकेशन वाला बंदा जो कुछ भी नहीं जानता वो बंदा भी मिल गया। हमें कुछ नहीं उससे चाहिए, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ ये नॉलेज, हमारे पास दिया हुआ अल्लाह का ये इल्म मौजूद है। हम साफ इल्म उस साफ ज़हन के अंदर डालेंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। जब ये गिलास भर जाएगा, अब मैं आपसे ऑफर करता हूं, कौन कौन पिएगा? सारे पिएंगे। तो हम बदकिस्मती से हम इस माशरे में नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठे होते हैं, ये सोचने के लोगों के पास जा रहे होते हैं और डिमांड ये कर रहे होते हैं कि हमें वहां से रिस्पॉन्स ये आए, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, नो नो नो, कभी भी ये नहीं हो सकता, ये और ये बराबर नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बेशक कमजोर है, लेकिन ये जब इसके अंदर साफ ट्रेनिंग आती जाएगी, सरदार नसीम उसके अंदर बी पॉजिटिव डालता जाएगा, स्किल्स डालता जाएगा, कम्युनिकेशन डालता जाएगा, और ये सारी चीजें जब उसके अंदर आएंगी, जब ये गिलास भरेगा तो फिर ये पूरे माशरे की रोशनी का सबब बनेगा, पूरे पाकिस्तान की प्यास बुझाने का सबब बनेगा। तो हमारे पास, हमने ये नहीं देखना तादाद कम है या ज्यादा है, तादाद अल्लाह के नबी की, सहाबा की भी 313 थी और उन्होंने हजारों को मिटा डाला था। तो आज हमने ये आवाज करना है, ये नीयत करनी है। आप फैसला खुद कर लें, आपने कौन सा बनना है, ये वाला या ये वाला? बोले सारे, ये वाला बनना है ना? तो आपको ये वाले भी मिलेंगे और आज ही मिलेंगे, गली मल्ले में मिलेंगे और कहेंगे मैं भी क्या था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, नहीं मिलेगा फायदा। फायदा उस सूरत में मिलेगा आपके पास कुछ है या नहीं है, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपका नजरिया पॉजिटिव हो, आप भी पॉजिटिव हो। इस बात को छोड़ने के आप कैसे कामयाब हुए? मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब एक हबशा का काले रंग का लड़का आता है और उसके मुकाबले में अबू जाल बड़ी बड़ी आंखों वाला खड़ा होता है, बड़े बड़े शक्ल सूरत वाला खड़ा होता है, बड़ी बड़ी कामयाबियों वाला खड़ा होता है, मक्के का सबसे बड़ा सरदार है, सबसे ज्यादा ज़मीन है, लेकिन खुदा की कसम जब मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर, मुस्तफा करीम की नजर काले रंग के हबशी बिलाल पे पड़ी, तो खुदा की कसम वो खूबसूरत अबू जाल अबू लाहब पीछे रह गया। मेरे नबी का गुलाम खाने काबे की छत पे चढ़ के जब तक नहीं कहता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रब ने सूरज को भी रोक दिया। पॉजिटिव होने का ये फायदा है दोस्तों, पॉजिटिव होने का ये फायदा है, ये किसी की जात से मुंसलिक नहीं है, ये आपकी अपनी जात के साथ है। आप पॉजिटिव होंगे, माशरा आपके साथ जुड़ेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ आएंगे। अगर आप नेगेटिव होंगे तो तड़पते रहेंगे, घबराते रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो इसलिए आज की इस ट्रेनिंग का मैसेज ये है कि हमने आज से ये नीयत करनी है कि हम क्या होंगे, बी पॉजिटिव। बिजनेस हो जाएगा सर, आप उसकी फिक्र ना करें, बिजनेस इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ हम बी पॉजिटिव होंगे। और जब हम बी पॉजिटिव हो जाएंगे तो यकीन करें सर, शराज साहब एक उस्ताद मोहतरम से सुना कि एक आलिम दीन थे, एक मौलाना साहब थे, उन्होंने सुना कि ये जो लफ्ज में है, कौन सा में, ये जो लफ्ज में है, ये
شیطان نے جب کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو اس کو جنت سے اتار کے باہر پھینکا گیا تھا، اس کو دھتکارا گیا تھا۔ نفس کس پہ؟ میں پہ۔ تو وہ عالم دین کو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد زندگی میں اپنے منہ سے میں نہیں کہوں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از پاسبل؟ مشکل ہے۔ ہر لفظ، ہر ایک بات کے بعد ہم میں کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم آ کر کہیں میں ابھی دمیال سے چلا، میں سگنل پہ رکا، میں یہاں آیا، میں نے جو ہے وہ اجاز صاحب سے یہ کہا، میں نے فلاں، تو میں تو ہم ہر بات میں کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بی پازیٹیو ہو جاتے ہیں، جن کی سوچ بدل جاتی ہے، جو نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے تقدیر اور اس تدبیر کے ہر فیصلے اور ان چیزوں کو ماننا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کہتا۔ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہماری ناکامیوں کے پیچھے خوش ہوتے ہیں، ہماری ناکامی پہ خوش ہوتے ہیں، ہماری کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے۔ تو وہ ایسے ہی لوگ کچھ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بندے لڑکے تیار کیے چند اس طرح نوجوان، تو مسجد میں عصر کی نماز کا وقت تھا، بڑی توجہ قابل توجہ بات ہے، تو عصر کی نماز کا وقت تھا، تو لڑکے آ کے بیٹھے، تو ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا، تو حضرت صاحب پوچھنے لگے جی بیٹا، تو انہوں نے کہا جی یہ ہاں، انہوں نے پلان ایسا کیا تھا کہ ایسا لفظ ہم پوچھیں گے کہ جو انہیں کہنا پڑے گا مجبوراً میں، اور ہم پھر انہیں کہیں گے کہ آپ نے کہا نا۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لڑکوں نے پلان کر کے ہاتھ کھڑا کیا لڑکے نے، تو انہوں نے کہا جی فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کون سا لفظ ہے جس پہ شیطان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تھا؟ تو وہ لفظ کون سا تھا؟ میں آگ سے بنا ہوں، یعنی میں۔ تو گھڑی کی طرف دیکھا، جب آپ بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ، خدا کی قسم، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ رب کعبہ کی قسم، وہ رب خود آپ کی مدد کرتا ہے، وہ اون پہنچتا ہے آپ کی مدد کو۔ جب اللہ کے اس ولی بندے نے، عابد بندے نے جب نیت کر لی تھی کہ میں نہیں کہنا چونکہ یہ غلط لفظ ہے، یہ تکبر والا لفظ ہے، تو وہ لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا جب اس نے، تو انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا نماز ادا کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ جماعت کھڑی ہو گئی، 4 فرض پڑھے، دعا ہوئی، حضرت صاحب نے اعلان کیا کون تھا جس نے سوال کیا؟ لڑکے نے کہا میں، تو کہا یہی وہ بدبخت لفظ تھا جس سے جنت سے پھینکا گیا تھا اس کو باہر۔ یعنی اللہ کے بندے نے اپنے منہ سے رات میں اس کی ایسی مدد کی ہے کہ اس کے منہ سے پھر بھی میں نہیں جاری ہوا۔ تو جب نیت کوئی کر لیتا ہے، بی پازیٹیو ہو جاتا ہے، جب نیت کر لیتا ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، میں نے کامیابی دلوانی ہے، میں نے دمیال کیمپ میں، پنڈی میں، راجہ بازار میں، اسلام آباد میں، پاکستان میں لوگوں کو کامیاب کرنا ہے، تو وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنی طرف دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا چینج آئی، میں نے کیا کام کیا ایسا جس سے میں لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ دوستو